Hello everyone, welcome back my YouTube channel Exam Pattern. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. Okay guys. So guys, today we'll discuss about class 9 chemistry chapter 2nd. Okay. In chapter 2nd, difference between compound and mixture. Okay. So please guys concentrate on the board. Okay. Yes. So you will be don't talk about each other. Okay. So guys, please come to the online. Please come to the online. Yes, come to the online. Today we'll discuss about very most important, very most important, जी, very most important topic. ठीक है? ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है? तो बच्चों, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके जी. क्लास 9 के बच्चों, आप सभी का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. जी जी. ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों. सभी लोग आ जाएं ऑनलाइन. जी, सभी लोग ऑनलाइन आ जाएं. क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज. प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए. प्लीज सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. बच्चों, हम सेकंड इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था. प्रीवियस वीडियो में हमने कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में देखा था. जी. एंड मिक्सचर के बारे में देखा था. ओके. सो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा. तो सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए. आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं तो सारे बच्चों आप क्लास को पहले शेयर कर दीजिए. जी, अपने दोस्त यार, फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. ठीक है. हाँ, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंस्टा, सभी पे आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जोरदार तरीके से. यस बच्चों, सभी पे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए. आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा. आज हम लोग ऐसी चीजें सीखेंगे, ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो हमें लगेगा फर्स्ट बार हमने दी, हमें लगेगा फर्स्ट बार हमने इसके बारे में सुना है. ओके बच्चों. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट टू डू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. हाँ जी. सेजल और सौरभ, प्रियांशु, सत्यम, दिव्या, प्रियंका, सारे बच्चे आ गए हैं. ये बच्चे हमारे रेगुलर हैं, रेगुलरली वीडियो को वॉच करते हैं और चैनल पे प्रेजेंट रहते हैं. डेली लाइव क्लास में ये बच्चे प्रेजेंट रहते हैं. ओके बच्चों. तो बच्चों, आप लोग वीडियो को जोरदार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को सबसे पहले. तो हम लोग मूव करते हैं अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो चलिए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड. तो बच्चों, मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में हमने देख लिया था. तो बच्चों, जैसे कि मिक्सचर का हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सचर का कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है. समझ गए ना? हाँ, मिक्सचर का कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है. ठीक है ना? कौन कितना मिलाया गया है, कितना मिला है, बस ओनली वन ऑफ मतलब मिक्सचर. ठीक है ना? केवल ये मिक्सचर है. कौन कितना क्या मिला है इसका कोई लेना देना नहीं है इससे. ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक मिक्सचर है. तो मिक्सचर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था. दी, इसका टू टाइप्स में सेपरेशन किया था. तो मिक्सचर टू टाइप्स में सेपरेटेड है. ठीक है. होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? होमोजीनियस क्या होता है बच्चों? जी 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 जी. होमोजीनियस का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब इसमें कौन सा पार्टिकल कहां है, क्या क्या मिलाया गया है. एक बार सोल्यूशन बनने के बाद जो सॉल्वेंट बनता है, सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन बनने के बाद इसमें हम किस चीज को फिजिकली
जी, फिजिकली ब्रोक नहीं कर सकते हैं, यानी फिजिकली ऐसे हाथ डाल के निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने शरबत देखा था और नींबू पानी का सोल्यूशन देखा था, ठीक है ना, इन सब चीजों को हमने देखा था, तो हम लोग इसको फिजिकली, जी बिल्कुल, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन होमो हेट्रोजीनियस जो होता है, जी, हेट्रोजीनियस जो होता है वो भी एक मिक्सचर ही है, हेट्रोजीनियस भी एक मिक्सचर ही है, मिक्सचर बिल्कुल है, लेकिन क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हम लोग जैसे इसे, जी, हम इसे अपने आंखों से देख सकते हैं, समझ गए ना। हाँ, विजुअल बाउंड्री आप, जी बिल्कुल सही है। हाँ, तो उसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि हमने ले दिया सैंड वाटर का मिक्सचर ले लिया, समझ गए ना। हाँ, सैंड और साल्ट का मिक्सचर ले लिया, तो इन सब का मिक्सचर ले लिया, तो हम उसे क्या करते हैं, देख सकते हैं अपने, हाँ, उसे हम विजुअल कर सकते हैं, बिल्कुल, अलग अलग उसे हम देख सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं है, समझ गए बच्चों। तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। डिफरेंस का मतलब हम लोग मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर देखेंगे, समझ गए ना। हाँ, जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जैसे मिक्सचर के बारे में हम देखेंगे, जो कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स बच्चों एक फिक्स रेशियो में, बाई मास द्वारा एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, समझ गए ना। हाँ, एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जैसे मैंने H2O का सोल्यूशन देखा था, हाँ H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इंक्लूडेड है, समझ गए ना। हाइड्रोजन को उसका मैंने क्या बोला था, कंबस्ट गैस, समझ बोला, समझ, ठीक है। और जो सपोर्टेड कंबस्शन था ना, ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना, ये उसका सपोर्ट करती है, जलने में उसका सपोर्ट करती है ऑक्सीजन। तो मैंने बताया था जैसे उनका रेशियो था H2O का 1:8 था, तो 1:8 के फॉर्म में वो लोग क्या होते हैं, सॉल्वेंट, समझ गए, मिले होते हैं, ठीक है, डाइल्यूट होते हैं। तो आप समझ गए हैं, मुझे लगता है आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, कंपाउंड्स वो होता है। तो ओके बच्चों, समझ में आ गया, ये कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, ये एक फिक्स प्रपोर्शन होता है। तो चलिए दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, जी, आप, जी बिल्कुल, क्या क्या डिफरेंस है, चलिए डिफरेंस देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करें, यस के लिए सभी लोग यस बोले, सभी लोग आ चुके हैं, मुझे लगता है क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। ओके, सो लेट्स क्लास स्टार्टेड नाउ। जैसे बच्चों फर्स्ट डिफरेंस जैसे मिक्सचर है और ये कंपाउंड है, तो पहले मिक्सचर की बात कर लिया जाए। क्या लिखा है, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय द फिजिकल प्रोसेस। तो भैया ये फिजिकल प्रोसेस द्वारा क्या होता है, बाय कंस्टिट्यूएंट सेपरेटेड इन इट्स कंस्टिट्यूएंट, मतलब कि ये हो सकता है कि ये सेपरेटेड होता है, समझ गए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सेपरेटेड होता है बाय फिजिकल प्रोसेस द्वारा, बिल्कुल। तो मिक्सचर जो होता है बच्चों, देखिए कि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, यानी सेपरेटेड भी होते हैं और नॉन सेपरेटेड भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो बाय फिजिकल प्रोसेस द्वारा इसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब उनके पदार्थों में, समझ गए ना, उनके पदार्थों को, ठीक है। तो आप लोग यहां देखिए, कंपाउंड्स में क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सिर्फ इसमें नॉट लगा देंगे बस, ठीक है ना। हाँ, इसमें सिर्फ फिजिकल प्रोसेस द्वारा इसे हम सेपरेटेड नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल। तो कंपाउंड्स में, कंपाउंड्स का एक फिक्स रेशियो, समझ गए ना, कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अ मिक्सचर शोज दैट द प्रॉपर्टीज इज कांस्टीट्यूएंट, जो मिक्सचर है वो अपने प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, पदार्थों को शो करते हैं, समझ गए ना। जैसे कि कोई चीज मिला होता है तो उसमें हमें ये मतलब एक थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इसमें क्या क्या मिला है, ठीक है ना। तो अपने प्रॉपर्टीज को वो लोग शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शरबत बना लिया, नींबू बना लिया, तो जब मैं उसको चखूंगा या देखूंगा तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आएगी। जैसे नींबू बनाया तो आपको, नींबू को जब शरबत पियेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये नींबू का शरबत है, तो आप लोग जान गए ना, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हुई मिक्सचर की, समझ गए ना, ये उसकी प्रॉपर्टीज हुई मिक्सचर के। आपने शुगर का घोल बनाया, शुगर का सोल्यूशन बनाया, अब शुगर के सोल्यूशन को जब आप फील करेंगे तो आपको पता लगे कि ये शुगर का सोल्यूशन है, तो ये क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। आप समझ गए बात को। ये जैसे इधर देखिए कंपाउंड में, कंपाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर द इंटरनल डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, समझ गए ना। ये इंटरनली क्या होते हैं, इंटरनली डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। जो घुले पार्टिकल तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, समझ गए ना। हाँ, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, ठीक है।
तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दोनों सब अलग अलग होते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन बोला तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग होगी, तो इसमें अलग अलग होते हैं। समझ गए बात को, ठीक है। अगला चलते हैं, द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। तो जैसे बच्चों की द कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन है बच्चों, ये मिक्सचर क्या होता है, वेरिएबल होता है। समझ गए ना, वेरिएबल का मतलब ये होता है बच्चे, जैसे कि देख लिए, जैसे मैंने शुगर को मिलाया, ठीक है, जैसे मैंने शुगर को मिलाया, चीनी को मिलाया, कितनी मात्रा में मिला रहा हूं ये एक वेरिएबल है। समझ गए ना, पानी कितना में मिला रहा हूं ये भी एक वेरिएबल है। समझ गए ना, ये मतलब हमें उसका, हाँ जी बिल्कुल, उसका जैसे कि वेटेज का पता नहीं चल रहा है, मात्रा कितने मिला रहे, क्वांटिटी में कितना मिला रहा हूं ये पता नहीं चल रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब है हम कितना क्या मिला रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सोल्यूशन मिल जा रहा है, तो इसमें कितना क्या डिजोल्व हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें कितना क्या डिजोल्व हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। समझ गए ना, तो इसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है ना। तो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज अ वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल है। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द फिक्स्ड। तो बच्चे जो कंपोजिशन है, कंपाउंड का जो कंपोजिशन है बच्चों, हाँ जो कंपोजिशन है वो एक फिक्स्ड है। समझ गए ना, फिक्स्ड प्रपोर्शन है, बिल्कुल फिक्स्ड प्रपोर्शन है। समझ गए ना, हाँ एक फिक्स्ड रेशियो, जैसे मैंने वाटर का देखा था 1:8 देखा था, तो उसका रेशियो एकदम फिक्स है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, इसमें वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है। समझ गए ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने डाइल्यूट मिलाना, जैसे मैंने सोल्यूशन तैयार करना है, अब सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे किसी ने कह दिया कि आप 3 ग्राम चीनी लीजिएगा, मतलब कि जैसे कि किसी ने कह दिया आप 3 ग्राम चीनी ले लीजिए, 10 ग्राम चीनी ले लीजिए, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल 1 लीटर वाटर ले लीजिए, तो ये क्या होगा बच्चों, एक फिक्स हो गया। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है शुगर और वाटर का, वो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो आप लोग समझ गए हैं, हाँ मास द्वारा यदि फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है वो, ठीक है, बिल्कुल सही। A mixture does not have a definite formula। मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है बच्चों, बिल्कुल सही बात, मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है। आप लोग जरा समझे इस बात को कि मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है। समझ गए ना, हाँ मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, तो इस बात को आप समझ जाइए, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इधर देखिए क्या लिखा है, अ कंपाउंड हैज अ डेफिनेट केमिकल फार्मूला। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, एक डेफिनेट केमिकल फार्मूला होता है। समझ गए, कंपाउंड में एक डेफिनेट फार्मूला होता है। जैसे कि देख लिया जाए HCl, मैंने कहा HCl, जैसे मैंने कहा था H2O, H2O का एक डेफिनेट फार्मूला है। समझ गए ना, जैसे HCl है तो HCl का एक डेफिनेट फार्मूला है। समझ गए बात को, इसका एक डेफिनेट फार्मूला है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक ही होगा। समझ गए ना, एक फिक्स्ड फार्मूला है इसका। और H2O हो गया, इसी तरह जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक फार्मूला होता है। समझ गए ना, इसमें देखिए कई कई एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन कई एलिमेंट से तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड का एक फिक्स फार्मूला है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं बच्चों कि जैसे कि मैं कह दूं कि आपने चीनी और शरबत, मतलब कि जैसे शरबत का सोल्यूशन बनाया, ठीक है ना, चीनी यानी शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन तैयार किया, रेडी किया, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन का हम क्या कोई फार्मूला बना सकते हैं क्या, ठीक है ना। सोल्यूशन में तो शुगर भी मिला है, और उसमें क्या हुआ है कि मतलब उसमें वाटर भी मिला है, तो बच्चों उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। क्या आप लोग समझ गए हैं, यस बच्चों जी, कमेंट बॉक्स में आप यस कीजिए, यस सर समझ गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप यस कीजिए तब आगे चले, कमेंट बॉक्स में आप यस कीजिए तब हम लोग आगे चलें कि क्या सर समझ में आ गया है ये। तो बच्चों मैंने कहा कि मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, डज नॉट हैव अ डेफिनेट फार्मूला। तो बच्चों मिक्सचर का कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं है, लेकिन कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला है अपना। समझ गए ना, कंपाउंड का एक डेफिनेट फार्मूला यानी केमिकल फार्मूला है अपना। समझ गए बात को, आपको केमिकल मतलब कंपाउंड और केमिकल, ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर, ओके सर। लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, सो बच्चों बोला है इट्स डज नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताया था,
बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों, इज डज नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया है कि इसका कोई मतलब मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। हाँ, मिक्सचर का कोई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन इस डज सॉरी, अरे यार गलती हो गया। ठीक है, इट्स डज फिक्स, समझ गए ना, इट्स फिक्स्ड इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका कंपाउंड का एकदम फिक्स होता है। ओके, हाँ, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एकदम फिक्स होता है। तो आप लोग समझ गए हैं। जैसे मैंने मिलाया H2O, H2O क्या है, कंपाउंड है, तो H2O का जो वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखिए फिक्स है कि नहीं फिक्स। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता रहे तो बताया था कि नहीं वाटर का, हाँ, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एकदम फिक्स है वाटर का। तो बच्चों ये रहा पूरा प्रॉपर्टीज। तो बच्चों सभी को समझ में आया, सभी लोग यस करें, यस करें सभी लोग। क्या सभी को समझ में आया? सभी लोग कमेंट में यस करें बच्चों, सभी लोग कमेंट्स में यस कीजिए, यस सर समझ में आया है। सभी लोग कमेंट्स में यस कीजिए, यस सर समझ में आ गया है। तो जो बच्चों क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे देखिए कभी कभार संख्या क्या रहती है, नंबर क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट घटते हैं फिर बढ़ जाते हैं, घटते हैं बढ़ जाते हैं, यानी घटने का चांस कैसा होता है भाई, आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हो, अब बाद में आके फिर सवाल करते हो सर ये क्या है वो क्या है, समझ गए ना। आप क्लास को कंटिन्यू बनाए रखें, आपको कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, सारी की सारी मैटर, ये सारा मैटर एनसीईआरटी का है। आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है सारा का सारा मैटर एनसीईआरटी का है। हाँ, एनसीईआरटी बुक का है। आप एनसीईआरटी बुक रीड कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ाया था वो एनसीईआरटी का है कि नहीं है। ये सारा का सारा मैटर आपका, बिल्कुल ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बुक उठा के देख लीजिए आप लोग। तो सभी लोग क्लास में बने रहा करें, उसके बाद आपको ना समझ में आए तब हमको बोलिए। आप तुरंत निकल लेते हो फिर आते हो सर ये क्या है, समझ गए ना। तो बिल्कुल जो बच्चे दूर रहेंगे क्लास से तो उनको बिल्कुल नहीं समझ, तो मैंने कि देखा सब कुछ मैंने समझाया ना आपको, यहाँ जितना चीजें लिखी है मैंने आपको सब चीज समझाया ना आपको, बिल्कुल आपको समझा चुके हैं ना। तो आपको पढ़ने की जरूरत, यहाँ केवल समझ लीजिए, आप जाके बुक्स खोल के पढ़ने की जरूरत है। समझ गए ना कि मैंने जो समझाया था वही सही है, वो सब सही है, समझ गए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बच्चों। तो आप लोग सेटिस्फाई हैं, आगे चले, नेक्स्ट चले बच्चों, बताइए सब लोग, यस कीजिए कमेंट बॉक्स में, यस कीजिए, बिल्कुल यस कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे यस करें, सभी बच्चे यस करें, सभी बच्चे कमेंट्स में यस करें, यस सर। चलें आगे, मूव करें बच्चों आगे। आप लोगों ने क्लास क्लास को लाइक कर दिया है, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट चलें जी, बिल्कुल। देखिए बच्चों, आप लोग क्लास को कल क्लास को शेयर नहीं किया था, सारे के सारे बच्चे भाग गए थे, झूठ मत बोलना, और कमेंट्स तक नहीं किया। तो मैंने कहा था आप क्लास में, जब क्लास खत्म होती है, क्लास एंड होती है, क्लास के एंड में जब भी आपको टाइम मिले आप जाके क्लास के एंड में कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कमेंट से ही पहचान में आता है बच्चों क्लास अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। जैसे मैं बस समझाता हूं, जैसे कोई आदमी अब फ्लिपकार्ट से कहीं से सामान ऑर्डर करता है, हाँ, फ्लिपकार्ट मतलब कहीं भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर सवाल मतलब सामान ऑर्डर करता है, सामान ऑर्डर करने पहले उसका रिव्यू देखता है, स्टार देखते हैं कितने, फीडबैक इसके क्या है, समझ गए ना, सामान की सारी जानकारी रखता है, फिर रिव्यू देखता है कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग ना पसंद कर रहे हैं, तभी तो वो जाता है सामान खरीदने। तो आप लोग समझ लीजिए, वीडियो में जब तक आप लोग अपना रिस्पॉन्स अपना फीडबैक नहीं देंगे, समझ गए ना, लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये जो चीज यहाँ मिल रही है वो सही है या गलत है, कैसे मालूम चलेगा, आप जरा बताइए। मैं आपके लिए इतना परेशान हूं तो आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप अच्छे अच्छे जाके कमेंट्स कीजिए, कमेंट करना मत भूला करिए, तुरंत आप निकल लेते हो क्लास खत्म होने के बाद, तुरंत निकल लेते हो, ग्रुप में नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना।
बिल्कुल। तो बच्चों जो बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं डेली के डेली, जो लोग ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, मैं ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपसे दे दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे वीडियो के है वहां मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा। यदि आप कक्षा 9th के स्टूडेंट है तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कब क्या मैटर दिया गया है, कब क्लास चली है, कब नहीं चली है, सारी बातें आपको पता लगेगी। यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके बच्चों, ठीक है। आप हमसे ग्रुप में लिंक हो सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जी। हमारा ग्रुप धीरे धीरे ग्रोथ करता जा रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो आप भी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सही, ठीक है बच्चों। ओके, सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं? नेक्स्ट चलें। ओके, तो सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों अब देखिए हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, समझ गए ना? फॉर द 9th क्लास सॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, इनकमिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 9th क्लास। ओके, सॉल्यूशंस। तो बच्चों सॉल्यूशंस क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे मैं पहले समझा देता हूं इसमें, देखिए जैसे बच्चों मैंने कहा होमोजीनियस देखा है, ठीक है ना? होमोजीनियस देखा है ना? होमोजीनियस एक प्रकार का सॉल्यूशन है, समझ गए ना? होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहा था, उसमें एक प्रकार का सॉल्यूशन है। जैसे मैंने घोल दिया, नमक घोल दिया उसमें, जैसे उसमें घोल दिया मैंने, उसमें नमक घोल दिया, ठीक है ना? पानी घोल दिया, तो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन है उसे कहेंगे, नमक और पानी का जो घोल है उसे कहेंगे सॉल्यूशन, इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमने नमक और पानी का एक डिजोल्व तैयार कर लिया, डिजोल्व कर दिया नमक को पानी में, तो पानी और नमक का जो घोल बना उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। क्या समझ में आया? उसे हम लोग कहते हैं विलयन, ठीक है ना? सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों जैसे कि इसमें लिखा है कि जैसे कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर का दो या दो से अधिक मिश्रण है, समझ गए ना? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है? मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का मिक्सचर है, समझ गए ना? दो या दो से अधिक पदार्थों का जो है मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? आप बोलेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, उसे कहते हैं विलयन। समझ गए ना बात को आप? अरे बात को आपको समझ गए हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हो कहीं भी किसी पद, ठीक है ना? कहीं भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए गए हो तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। जैसे हमने देखा कि शरबत बनाना है, जैसे शरबत को बनाएंगे तो उसमें नींबू भी डाल लिया, शुगर भी डाल लिया, नमक भी गोल कर लिया और उसमें पानी के साथ, समझ गए ना? तो वो क्या हुआ, सबको मिला दिया तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। बताइए सॉल्यूशन है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल। तो सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में आपने बताया ना जी, बिल्कुल। तो होमोजीनियस आपने देखा कि नहीं? हाँ, दे आर नो विजुअल बाउंड्री या सेपरेशन होता है, दे आर नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। होमोजीनियस यही तो होता है बच्चों, यही तो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन आप लोग भूल जाते हैं, याद रखिए ना। अभी भी तो बताया था कि सब एक मिले होते हैं उसी में, तो उसको हम लोग कहते हैं विलियन। तो बोला गया आ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस, सोल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है, समझ गए ना? होमोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूशन, ठीक है ना? जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, समझ गए ना? दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, तो आप लोग समझ गए हैं। तो जैसे हमने साल्ट वाटर ले लें, अब बच्चे जैसे मैं सॉल्ट वाटर ले लिया, समझ गए ना? अब जैसे कि देख लीजिए, अब जैसे कि हमने देखा, ये आप मान लीजिए मैंने इंक लिया है, लेकिन आप सपोज कीजिए, एज्यूम कीजिए, आप इस सपोज कीजिए कि इसमें नमक है, ठीक है ना? अब मैंने इसमें वाटर ले रखा है, ग्लास में मैंने वाटर ले रखा है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जैसे मैंने इसमें ग्लास में वाटर ले रखा है, मान लीजिए सॉल्ट है। अब सॉल्ट को मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है ना? सॉल्ट को मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक है? अब सॉल्ट को जब मैंने पानी में डाला, ठीक है ना? तो पानी में डाल दिया सॉल्ट को, तो जब मैं सॉल्ट को ऐसे 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 देखो हिला दिया, अब हिलाने में क्या बिना कुछ देर बाद सॉल्ट कहां चला गया मुझे पता नहीं लग रहा है कि सॉल्ट चला गया। तो बच्चों ये क्या हुआ? होमोजीनियस बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया ना? हाँ,
क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है ना? नो विजुअल बाउंड्री ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, नो बाउंड्री ऑफ नो, हाँ नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है ना? तो मतलब इसके पार्टिकल जो है इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, यानी मैं इसको पार्टिकल को फिजिकली क्या कर सकता हूं, सेपरेट नहीं कर सकता हूं। फिजिकली ये केमिकल कंबाइंड नहीं होते हैं, इसके पार्टिकल को मैं सेपरेटली क्या कर सकता हूं, फिजिकल सेपरेट नहीं कर सकता हूं। समझ गए ना? कि मैं नमक को हाथ डाला बस निकाल लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए तो होमोजीनियस कहलाता है। अब जैसे मैंने कि जरूरी नहीं है, मैंने यहां बोला है टू आर मोर सब्सटेंस, यहां बोला है टू आर मोर सब्सटेंस, तो दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं। नमक भी घोल दिया, नींबू घोल दिया, ठीक है ना, और कोई चीज घोल दिया इसमें, तो बिल्कुल। और जो शरबत के शौकीन होते हैं और कई चीज जैसे दही वगैरह ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या मिल गया, एक सोल्यूशन बन गया। क्या बच्चों समझ में आया? अब तो बोल दीजिए यस सर समझ में आ गया। यस सर सोल्यूशन क्या होता है हमारे समझ में आ गया, एकदम उतर गया है सोल्यूशन क्या होता है। पर ट्रांसपेरेंट गिलास होता, ट्रांसपेरेंट गिलास होता। तो बच्चों मैं एक्टिविटी आपको दिखाऊंगा, ये मत बोलिएगा। यहाँ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास पढ़ने के बाद हम लोग क्लास खत्म करने के बाद इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखेंगे, उसको भी नहीं छोड़वाएंगे। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा के जाएंगे, समझ गए? न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे उसके, बिल्कुल। एक्टिविटी भी आपको दिखाएंगे, जो जो एक्टिविटी करने लायक है हमारे पास, जो भी सामान अभी ऐसा हम लोग जो घर में घरेलू में अवेलेबल हो सकता है, तो वो सारा का चीज एक्टिविटी भी हम लोग देखेंगे। समझ गए? जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल है प्रेजेंटली, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी भी देखेंगे साथ में। जी बिल्कुल, कि कैसे होता है ये भी करके हम लोग देखेंगे। समझ गए बच्चों? अब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे करके हम कलेक्ट करेंगे, जो भी सामान लेबोरेटरी के होंगे धीरे धीरे हम कलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी भी साथ में आपको दिखाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अब देखिए बच्चों, आगे देखिए, आगे क्या बोला है। जैसे कि मैंने साल्ट वाटर ले लिया, एयर में देख लिए, आपने एयर में देखा होगा कि एयर में ढेर सारी गैसेस होती हैं, समझ गए ना, तमाम सारी गैसेस होती हैं। तो एयर में जो होती हैं तमाम सारी गैसेस क्या होती है, मिक्स होती हैं। समझ गए ना? बिल्कुल सही बात है, मिक्स होती हैं। तो मैं एयर, अगर जैसे एयर ले लिया जाए बच्चे, जैसे एयर कहीं भी भर लिया जाए, तो एयर को हम लोग विजुअल नहीं कर सकते हैं ना, देख नहीं सकते। एयर को हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं ना बच्चों, एयर को हम लोग नहीं देख सकते ना। तो जब नहीं देख सकते हैं तो बिल्कुल सारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। अरे बोलिए ना, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एयर को हम देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम उसमें चाहे एयर में से, जैसे हम चाहें कि फिजिकली फिजिकली, समझ गए ना, हाँ फिजिकली सेपरेटेड करना है हमको, तो फिजिकली सेपरेटेड नहीं कर सकते, यानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं। कि जैसे कि एयर में मैंने बताया था कि एयर में, हाँ मैंने बताया था कि जैसे एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, आर्गन होती है, तमाम सारी गैस भरी होती है उसमें, समझ गए ना। हाँ बहुत सारी गैस भरी होती है, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, तो डस्ट के पार्टिकल, धूल धुआं मिट्टी के कण, ये सब भरे होते हैं एयर में। तो बच्चों में फिजिकली सेपरेटेड नहीं कर सकता ना, हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते। सर ये ले लीजिए हाइड्रोजन यहाँ है, सर ये ले लीजिए नाइट्रोजन है, सर ये ले लीजिए ऑक्सीजन है, सर ये ले लीजिए हाइड्रोजन है, सर ये ले लीजिए ऑर्गन है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे। अरे आप भी बताओ, ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या ऐसा? एयर में से हम हाथ डाल के निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। आप बता दीजिए हाँ कि नहीं, हाँ ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही है। ठीक है, एरिटेटेड ड्रिंक्स, एरिटेटेड ड्रिंक्स में बच्चों गैस होती है, वाटर होता है। तो एरिटेटेड ड्रिंक्स जो भी हम लोग पीते हैं, समझ गए ना, जो ड्रिंक लेते हैं, तो इसका मतलब कि एरिटेटेड ड्रिंक में आपने देखा होगा उसमें गैस होती है। आप तनी भी हिला दीजिए, हिलाने के बाद ऐसे छोड़ दीजिए, तो इतना भयानक गैस प्रेशर मारती है, समझ गया ना। देखना उसमें गैस बनी, और जब तक गैस बनी होती तभी तक अच्छा लगता है। जैसे आप ड्रिंक ले लीजिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, समझ गए ना। अब कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, गैस मिक्स होती है बच्चों, गैस निकालने के बाद कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खराब हो जाता है। तो कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक का स्वाद में बनाने के लिए गैस का भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों जैसे कि एरिटेट गैस में क्या होता है, गैस और पानी मिक्स होता है। तो आप लोग समझ गए हैं, आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? ठीक है, तो आप लोग समझ गए हैं जी, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब लोग हम लोग आगे चले, आगे चले बच्चों, बिल्कुल सही बात। सर आगे चलिए। अब आगे देखिए, दे आर डिवाइडेड टू टू कंपोनेंट, समझ गए ना। इसे हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। हाँ, इस विलेन को हम लोग यानी सोल्यूशन को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा जरा सुन लीजिएगा।
एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, समझ गए ना, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो बच्चों देख लीजिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, विलय और विलायक जिसे कहते हैं, समझ गए ना, ये विलायक और विलय, ठीक है। तो एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो बच्चों देख लीजिए, इट इज दैट द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द अदर कंपोनेंट्स इन द डिसॉल्व, यानी कहने का मतलब इसके है कि ऐसा कोई कंपोनेंट, समझ गए, सॉल्यूशन के एक ऐसा कंपोनेंट जो अपने में किसी चीज को घोल लेता है, समझ गए ना, जो अपने में किसी चीज को डिजोल्व कर लेता है, डिजोल्व मतलब घोल, समझ गए ना, हाँ, जो किसी चीज को अपने में डिजोल्व कर लेता है, हाँ, किसी भी सब्सटेंस को जो अपने में डिजोल्व कर ले, अपने में घोल ले, समझ गए ना। और ज्यादातर डिजोल्व क्या होता है, ज्यादातर सॉल्वेंट जो होते हैं बच्चों वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादातर सॉल्वेंट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, समझ गए ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो ज्यादातर सॉल्वेंट जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, समझ गए बच्चों, जी बिल्कुल, वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, समझ गए ना, बिल्कुल, ज्यादातर जो सॉल्वेंट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो आप समझ गए हैं कि अपने में उसे क्या करते हैं, डिजोल्व कर लेते हैं, समझ गए। तो जैसे कि हमने देखिए नमक और चीनी का घोल बनाया, ठीक है, तो नमक और चीनी का घोल बनाया बच्चों, तो इसमें अरे नमक और चीनी, सॉरी यार गलती हो गई, ठीक है ना। जैसे आपने चीनी और पानी का घोल बनाया, एक सोल्यूशन तैयार किया, शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन तैयार किया। अब जैसे शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन तैयार किया, तो शुगर वाटर को अपने में घोलेगा, डिजोल्व करेगा, कि वाटर शुगर को अपने में डिजोल्व करेगा, आप ही लोग बताओ, आप लोग कमेंट्स बताओ, वाटर शुगर को अपने में डिजोल्व करेगा कि शुगर वाटर को अपने में डिजोल्व करेगा, ये चीज बताओ जल्दी से कमेंट में लिखो, कौन किसे डिजोल्व करेगा। जल्दी सभी लोग बताएं कौन किसे डिजोल्व करेगा, चलिए ठीक है। तो बच्चों वाटर और शुगर में, शुगर को वाटर अपने में डिजोल्व कर लेगा, समझ गए ना, वाटर शुगर को अपने में डिजोल्व कर लेगा, शुगर को वाटर थोड़ी डिजोल्व करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। क्यों, पूछो ना क्यों, क्यों सर ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों शुगर की क्वांटिटीज कम है, शुगर इज अ सॉलिड, समझ गए ना, शुगर इज अ सॉलिड कंपोनेंट और वाटर इज अ लिक्विड, हाँ, ठीक है। तो बच्चों समझ गए होंगे कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म जितने भी वाटर हैं, ऑयल हैं, या और भी कुछ लीजिए, दूध दही, समझ गए ना, जो और भी ले लीजिए, एरिएटेड ड्रिंक्स ले लीजिए, समझ गए ना, ड्रिंक सभी कुछ क्या है, सभी कुछ सॉल्वेंट है। अब आप तो समझ गए हैं जी। आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, जो अपने में किसी पदार्थ को जो अपने में घोल लेता है उसे हम विलायक कहते हैं, तो सभी लोग लिख लें बच्चों जी। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, कह रहा है दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहां दैट कंपोनेंट मतलब उसे, मतलब कि यानी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, ठीक है ना, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो खुद डिसॉल्व हो जाता है, जो खुद डिजॉल्व हो जाता है, यानी खुद डिजॉल्व हो जाए, खुद जाके मिल जाए, ठीक है ना, जो खुद मिल जाता है, खुद घुल जाता है उसी में, उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। तो हम लोग इसे कहते हैं विलायक, इसे कहते हैं विलेय। तो आप लोग याद रखिए, कह दीजिए कि जो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग याद रखिए कि जो ग्रेटर क्वांटिटी में होगा, यानी सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ जो ग्रेटर, समझ गए बच्चों, आप सारी चीजों को समझ चुके हैं। तो बच्चों जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे, ठीक है ना, जो अदर स्कूल से हैं या कहीं से भी हैं, हमारे चैनल्स को अगर देख रहे हैं तो अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे।
दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, आप जाके उन बच्चों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। बड़े बड़े चैनल्स पे आपके कोई सुनता नहीं, आप 100 कमेंट्स करेंगे तो एक बार दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे एक कमेंट्स करेंगे तो 100 बार दिखाई देगा। थोड़ा सा हमारे चैनल पे यही डिफरेंट है, ठीक है ना। अब पाएंगे वही चीज, आप कंपेयर कर लीजिए, मिलेगा वही चीज। आप चाहे जहां भी चले जाएं तो मिलेगा वही चीज, समझ गए ना। बिल्कुल, हम अपने तरीके से, अपने मेथड से आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सो प्लीज डियर अंडरस्टैंड। ओके, तो चला जाए आगे। तो बच्चों देखिए, जैसे कि ये एक बीकर है मान लीजिए। अब इसमें जैसे मैंने बहुत सारी चीजें मिलाया है, ठीक है बच्चों, देख सकते हैं। इसमें मैं शुगर एंड बिल्कुल, इसमें मैंने शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लिया है, शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। तो देखिए, तो बच्चों ये पूरा का पूरा, ये पूरा, ये पूरा क्या है सर, ये सॉल्यूशन तैयार रेडी हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है। और सर जो यहाँ पे ये जो ज्यादा मात्रा में है, यानी सर ये सॉल्वेंट है। क्यों सॉल्वेंट है? क्योंकि किसी चीज को भी अपने आप में डिजोल्व कर लेता है, समझ गए ना। बिल्कुल, और ये सॉल्वेंट हो गया सर। और यहाँ पे ये जो नीचे है सर, ये क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है सर, ये सॉल्यूट है। अब इसकी पहचान क्या होगी, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर क्वांटिटीज में होगा, ग्रेटर क्वांटिटीज में होगा सर, ठीक है। और ये क्या होगा, लेस क्वांटिटीज में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, है कि नहीं बच्चों। ये लेस क्वांटिटी में और ये ग्रेटर क्वांटिटी में, तो जो ग्रेटर क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट और जो लेस क्वांटिटी में वो सैल्यूट। तो क्या आप समझ में आ गया बच्चों। और ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर बना है इसे कहेंगे सॉल्यूशन, तो इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो क्या आप सभी को बच्चों समझ में आ गया। और हाँ याद रखिएगा कि यहां से ये जो सॉल्यूशन है ये किस तरह का होता है, तो आप बता दीजिए कि होमोजीनियस है, होमोजीनियस टाइप का होता है, समझ गए ना। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है तो आप बता दीजिए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, देयर आर विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, समझ, देयर आर विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, समझ गए ना। देयर इज नो बाउंड, नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब इनके पदार्थों को जो भी मिले हैं इनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। अरे बता दो कि यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब तो बता दीजिए बच्चों, यस सर समझ में आ गया हमारे कि क्या होता है। सभी लोग यस करें। जी बिल्कुल, सभी लोग यस करें तो आप लोग समझ जाइए। सभी लोग यस करें, यस सर समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। तो ये एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सॉल्वेंट प्लस, जैसे मैं साल्ट प्लस अगर वाटर मिक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, समझ गए ना। अगर मैं सॉल्ट और वाटर मिक्स करता हूं तो मुझे सॉल्यूशन मिलता है, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के, बिना किसी केमिकल प्रोसेस के मुझे सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल, तो इसे हम क्या कहेंगे सर, ये सॉल्ट है, ये लेस क्वांटिटी है तो सर इसे कहेंगे सॉल्यूट। ये ग्रेटर क्वांटिटी है इसे कहेंगे सर सॉल्वेंट। तो अब तो बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये बात समझ में आ गई है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होगा यानी जो सॉल्यूशन होगा ये क्या है, होमोजीनियस है, ये क्या है, होमोजीनियस है। अब यार मैं इतनी बार समझा चुका हूं, अब तो बता ही सकते हो, समझ गए ना। इसे एक्वा भी कहते हैं, समझ गए ना।
इसे एक्वा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप समझ में आ गया है, बिल्कुल। तो चलिए, ठीक है जी, बिल्कुल सभी को समझ में आया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड। चलिए, बहुत अच्छी बात की, आप लोग समझ रहे हैं और यस यस कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो सोल्यूशन सब हमारा, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज देख ले रहे हैं, यही लगातार हम लोग अब सोल्यूशंस की प्रॉपर्टीज देख ले रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज इसकी एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, ठीक है बच्चों, एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। तो बच्चों, अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशंस की प्रॉपर्टीज देती है, ठीक है ना, विलयनों के गुण देख लेते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सोल्यूशन की क्या क्या होते हैं। चलिए आइए देखिए, ठीक है। तो बच्चों, आज सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन क्या है हमने पहले ही बता दिया है, पहले ही डिस्कस कर दिया है कि सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस क्या होता है, आप हमारी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, तो आप जाके वहां लिंक करके बिल्कुल उस वीडियो को देख लीजिए, आपको होमोजीनियस मालूम चल जाएगा, होमोजीनियस क्या है, ठीक है, कई बार बता चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है, द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल का मतलब समझ रहे हैं ना, अब मैं सोल्यूशन और सॉल्वेंट बोलूंगा, आप लोग समझ जाइएगा क्या है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन आई सोल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो बच्चों जो सोल्यूशन में जो साइज होता है, किसका साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल वेरी स्मॉल, समझ गए ना, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, यानी बहुत छोटा होता है, कहने का मतलब। तो सॉल्यूट का जो पार्टिकल होता है वो सोल्यूशन में बहुत छोटा होता है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, पार्टिकल का जो साइज होता है, मालूम है कितना साइज होता है, कितना छोटा होता है, बहुत छोटा यार, यानी हम देख नहीं सकते, ऐसे तो नहीं देखते, अरे माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, हाँ आप माइक्रोस्कोप से नहीं, माइक्रोस्कोप छोटा ही देखा जाता है सर, अरे इतना छोटा होता है कि नहीं देख सकते हैं ना, कहने का मतलब माइक्रोस्कोप पर भी एक क्राइटेरिया है कि कितना देख सकता है। तो बच्चों जैसे कि देख लेते हैं, जो पार्टिकल होते हैं उसके पार्टिकल का जो साइज होता है बच्चों, इतना उसका डायमीटर होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर, जानते हैं बच्चों, अगर देखा जाए कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁹ मीटर होता है, समझ गए ना, तो 1 नैनोमीटर में 10⁹ होता है, समझ गए ना। तो यहां पे तो बोला है कि 10⁻⁹ नैनोमीटर, 10⁻⁹ नैनोमीटर, अरे यार ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम अब यार कुछ कह नहीं सकते, समझ गए ना, इतना छोटा मतलब 1/10, यानी एक के पीछे 90 इतना नैनोमीटर, बहुत छोटा है यार, कहने का मतलब। तो आप लोग समझ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, अरे नैनोमीटर नहीं मीटर है, समझ गए ना, हाँ मीटर है ये, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल, मैंने अभी तो लिखा था तो क्या लिखने बार बार, है कि नहीं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर कह सकते हैं, बिल्कुल। तो इनके कणों का जो साइज होता है आप बता दीजिए, इनके डायमीटर है, डायमीटर समझते हैं कि नहीं, ये किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस जो होता है वही, समझ गए, वही इसका डायमीटर होता है,
सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे ये देखिए जो सेंटर से होके ये जो लाइन से जाती है इसे हम कहते हैं डायमीटर। हाँ समझ गए होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। व्यास, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आप समझ गए हैं। इट्स कैन, देखिए इट कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, हम इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, इतना छोटा है इनके पार्टिकल, हम इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ अ सोल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। जैसे कि बच्चों फिल्टर पेपर का मतलब जैसे फिल्टर करने के लिए कोई चीज, जैसे फिल्टर करने के लिए आपने देखा होगा कि फिल्ट्रेशन लगा रहता है, फिल्ट्रेशन मतलब छानना, छानने वाला चीज को हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं, समझ गए ना। हाँ लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर होता है, हाँ लेबोरेटरी में फिल्टर पेपर होता है, छानने वाली चीज को हम लोग फिल्टर पेपर कहते हैं। जैसे आप चलनी उलनी लीजिए, कपड़े में कोई चीज छान लेते हैं, दूध छान लेते हैं, जैसे मैंने दूध में चीनी मिला दिया, दूध में चीनी मिला दिया, ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे मैंने दूध में चीनी मिला दिया, ठीक है, अब दूध में क्या हुआ, चीनी मिल गई, ठीक है। अब जैसे दूध में चीनी मिल गई बच्चों, तो जब मैं उसे छानूंगा, ठीक है, तो जब मैं उसे छानूंगा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये मान लीजिए ये आपका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मान लीजिए इस ग्लास में दूध है, ठीक है, और इसमें चीनी मिलाया है, और जब मैं उसे किसी फिल्टर पेपर में, मान लीजिए कपड़ा एक फिल्टर पेपर है, और फिल्टर पेपर लगा के आप इसको छानेंगे, कुछ देर बाद मलाई पड़ जाएगी दूध में। अब जब आप इसको छानेंगे ऐसे करके, तो चीनी तो कहीं बाहर आएगी नहीं, क्योंकि चीनी क्या है, सलूट है ना बच्चों, चीनी क्या है, सलूट है ना, सलूट के कणों का आकार एक्सट्रीमली बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, चीनी तो सलूट है, शुगर। तो जब मैं उसको छानूंगा इस कपड़े में लाके, तो चीनी तो पानी के साथ चली जाएगी, भाई इतना छोटा, हाँ उसका पार्टिकल इतना छोटा है कि चीनी तो पानी के साथ सोल्यूशन के साथ चली जाएगी, लेकिन इसमें जो मलाई पड़ गई है वो रह जाएगी। तो क्या आपको समझ में आ गया? अब बोलिए कि यस सर हमें समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, जो आप समझा रहे हैं सर बिल्कुल समझ में आ गया, और हमें एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, इसके गुण क्या क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल, अब इसका सर क्या मतलब है, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। बच्चों ये सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है, और होमोजीनियस मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत बहुत स्टेबल होता है, वेरी वेरी स्टेबल होता है। सर इसका क्या मतलब होता है, वो बहुत ज्यादा, कहने स्टेबल का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझ गए ना, पावरफुल इतना ज्यादा है कि आप जैसे कि एक बार आप नमक, साल्ट और वाटर को घोल दिए, सोल्यूशन बना दिए, या शुगर और वाटर का सोल्यूशन बना दिए, तो उसमें से आप जल्दी से नमक या पानी या वाटर और शुगर को अलग अलग नहीं कर सकते, जल्दी से तो नहीं हो सकता बिना केमिकल प्रोसेस द्वारा, समझ गए ना। हाँ बिना केमिकल प्रोसेस, यानी जल्दी से फिजिकली तो आप उसे कभी अलग नहीं कर सकते, नेवर, समझ गए, नेवर सेपरेटेड दिस, समझ गए ना, इसे आप फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते। क्या आप लोग समझ गए हैं? यस सर समझ में आ गया है कि हम इसे, ये वेरी वेरी स्टेबल है यानी बहुत बहुत पावरफुल है, इसीलिए हम इसे अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है, जैसे ये मार्कर स्टेबल है, समझ गए। आप इसे हाथों से तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कहने का मतलब आप हथौड़ा लगा के थोड़े तब तो टूट ही जाएगा, लेकिन क्या है कि अभी कह सकते हैं कि स्टेबल है। आप समझ में आ गया? बोलिए यस सर समझ में आ गया। सभी बच्चे बोलने बच्चों कि यस सर हमें समझ में आ गया, यस सर हमें समझ में आ गया, सभी बच्चे बोले कि यस सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, अब हम लोग देखेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है बेटा, चलिए देख लेते हैं सस्पेंशन होता क्या है। देखिए बच्चों, आ सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और टू मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर। समझ गए हैं आप क्या होता है सस्पेंशन का मतलब? आप हिंदी एनसीईआरटी में देखिएगा तो सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन, समझ गए ना, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। आप हिंदी एनसीईआरटी में देखिएगा, इसका मतलब होता है निलंबन, समझ गए ना। हाँ निलंबन होता है, हिंदी एनसीईआरटी में आप जाके देख लीजिएगा, वहां लिखा होगा निलंबन क्या होता है, समझ गए ना। आप लोग समझ गए, आप खोज लेंगे आप लोग।
सर्च कीजिएगा हिंदी एनसीईआरटी में। हाँ बिल्कुल, ये होता है। तो बच्चों क्या बोला है कि सस्पेंशन इज फॉर्म्ड व्हेन टू और टू मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैनर। ओके, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया है कि जो सस्पेंशन है वो क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। कैसा मिश्रण? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में। समझ गए ना? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब देयर आर विजुअल सेपरेटेड, ठीक है ना, विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर आर विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। समझ गए? जिनके कणों को हम, जिनके पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैनर। नॉन यूनिफॉर्म मैनर में इनका जो मिक्सचर होगा उसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। समझ गए बच्चों? हाँ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैनर है या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो इसे हम कह सकते हैं आल्सो इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। समझ गए ना? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तो यही था ना बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म मैनर था, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, जिनके पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, तो वैसे तो बोलते हैं हेट्रोजीनियस। समझ गए बच्चों? हेट्रोजीनियस क्यों है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि हेट्रोजीनियस क्यों है ये? जरा बताया मुझे कमेंट्स करके कि हेट्रोजीनियस क्यों है ये। तो लिखेंगे, जानते हो, बिकॉज इट मीन्स, इसका मतलब इट मीन्स, बिकॉज इट मीन्स, ठीक है ना, सल्यूट, हाँ, सल्यूट डज नॉट मिक्स विथ सॉल्वेंट। जब सल्यूट डज नॉट मिक्स विथ सॉल्वेंट हो तो हम लोग उसे हेट्रोजीनियस मिक्सर कह सकते हैं, कि यानी कि जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट से मिला नहीं है, इसीलिए हम लोग हेट्रोजीनियस इसे कहते हैं। समझ गए ना बच्चों? तो जैसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे इसमें हम सस्पेंस कर सकते हैं कि क्या होता है कि मिला है। समझ गए ना? सस्पेंस कर सकते हैं मिला है। तो कहने का मतलब एक बड़ी कमाल की चीज होती है बच्चों, बड़ा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल तो देखिए, जैसे चाक इन वाटर, आप वाटर में चौक मिला दीजिए, वाटर में आप चाक का टुकड़ा फोड़ के ऐसे से चूर्ण करके, हाँ, मिक्सचर जो है चाक का मिला दीजिए वाटर में, और वाटर में मिला के खंगोल दीजिए। समझ गए ना? कहने का मतलब है, ठीक है। तो हम उसमें देख सकते हैं कि इसमें चौक मिलाया गया है वाटर में, हम देख सकते हैं कि चौक वाटर में मिलाया गया है। तो इसी प्रकार की, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? सस्पेंशन। तो बच्चे बोलिए सभी लोग, क्या सर हमारे समझ में आ गया है? आप बोलिए यस सर हमारे समझ में आ गया है। बोलिए सभी लोग, यस सर हमारे समझ में आ गया है कि सस्पेंशन क्या होता है। तो मैंने बताया ना, इट मीन्स सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विथ सॉल्वेंट, इट्स मीन सॉल्यूट डज नॉट मिक्स विथ सॉल्वेंट। समझ गए ना? इसी को हम लोग अब इसकी प्रॉपर्टीज देख ले रहे हैं कि हाँ, इस सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी निलंबन, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। इनका एक चीज और देख लेते हैं कि जो सर ये कितना छोटा होते हैं, ये कितना बड़ा होता है। तो जरा देख लीजिएगा कि जो सॉल्यूशंस होता है थोड़ा सा ये उससे बड़ा होता है, इनके कणों का आकार थोड़ा से बड़ा होता है उससे, ठीक है जी बच्चों, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात। जो इनका साइज है, जो इनके पार्टिकल, इट्स पार्टिकल साइज इज पार्टिकल साइज ऑफ इस पार्टिकल यानी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है ना।
इनके कणों का आकार जो होता है यानी पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, यानी 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है, आपसे जैसे क्वेश्चन बनता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज कितना होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज कितना होता है, तो वो कहेगा जैसे इसका मतलब ये भी होता है, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक है। तो 100 नैनोमीटर के बड़ा होता है इसके साइज, ठीक है। तो अब हम लोग चले आगे बच्चों, बिल्कुल अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है ना, अब हम लोग पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, एक एक पॉइंट जरा देख लें। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पर डिस्कस करने हैं। तो बच्चों जैसे कि सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो मैंने बताया ना कि सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। मैंने बताया ना कि सॉल्वेंट को सॉल्वेंट सॉल्यूट में डाइल्यूट नहीं होता, मतलब डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेटेरोजेनियस कहते हैं। क्या बच्चों समझ में आ गया? बिल्कुल सर। We can see the particle of the suspension through naked eyes। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम इसे नंगी आंखों से, अब अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, इसे समझ गए ना। तो बोला है कि we can see the particle of the suspension through naked eyes। naked eyes का मतलब नंगी आंखों से, हम इसे अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। समझ गए बात को? यस सर, सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया। एंड द थर्ड पॉइंट, नाउ we can see the path of light through the particle of suspension। यानी कि जैसे कि बच्चों मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाटर है, अब मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसे शीशे का अगर ग्लास होता है, इसमें लाइट मारते तो लाइट क्या होती है कि बच्चों इसमें पाथ ऑफ लाइट का पाथ दिखता, लाइट जैसे जाती, पाथ मतलब रास्ता, लाइट का रास्ता दिखता आपको। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें ग्लास में लाइट मारते, मैं किसी दिन आपको टिंडल इफेक्ट में लाइट, जब मैं लाइट लेके आ जाऊंगा, लेजर लाइट चाहिए ना बच्चों, बीम ऑफ लाइट चाहिए जिसमें बीम हो, लाइट की बीम हो, लेजर लाइट चाहिए ना बच्चों, इसके लिए तो मैं आपको किसी दिन ला के दिखाऊंगा, समझ गए ना, मैं आपको किसी दिन ला के दिखाऊंगा। तो लाइट मारेंगे ऐसे और लाइट मार के लाएंगे, तो कहने का मतलब कि उसमें लाइट का पाथ दिखेगा, लाइट का पाथ उसमें आपको नजर आएगा। समझ गए ना बच्चों आप? बिल्कुल, हम लाइट का पाथ देख सकते हैं इसमें। तो लिखा है वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन के पार्टिकल का हम लाइट में उसका पाथ देख सकते हैं। क्या बच्चों समझ में आई इतनी बात? समझ में आई? नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन। तो बच्चों नाउ वी आर से दे कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है, सॉरी, दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्टरेशन, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, हम इसे फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो फिल्ट्रेशन मतलब यार इससे तो बहुत कम है, उसको फिल्ट्रेशन होगा ही नहीं करेगा। आप नमक पानी चीनी के घोल बना के आप उसे फिल्टर कीजिए, क्या निकलेगा आपको, क्या निकलेगा, जरा देखिएगा क्या निकलता है। समझ गए ना? तो इसे कहते हैं कि दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो बच्चों बताइए समझ में आ गया? जैसे चाक का पाउडर ले लीजिए, पाउडर को पानी में घोल दीजिए और कुछ देर बाद हिलाएंगे, फिर से हिलेगा, यानी कि चाक मिल जाएगी, लेकिन फिर से जाके उसके तली में सरफेस में बैठ जाएगी। तो कहने का मतलब चाक और पानी घोल को जब छानेंगे तो देखिएगा चाक पानी में छन जाएगी। तो बच्चों वही कह रहा है दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से हम इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यानी अलग अलग कर सकते हैं। तो बता दीजिए यस सर बहुत अच्छे समझ में आया? आप बोल दीजिए कमेंट्स में यस सर बहुत अच्छे समझ में आया। सभी लोग बोले कमेंट्स में यस सर बहुत अच्छे समझ में आया। अगर आप बोलेंगे तो हम और आगे और अच्छी चीज मैं अपने जान यानी अपने से हम कोशिश करेंगे और अच्छी चीज समझने की और समझाने की।
बच्चों ये सारी की सारी बातें एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। एनसीईआरटी बुक इज द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द साइंस, समझ गए ना। एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है साइंस के लिए। साइंस के लिए इज द बेस्ट बुक एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों जी, बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों कोलाइड एज कोलाइडल। कोलाइड और कोलाइडल। कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये क्या होता है, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चों ये हो रहा है कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, जरा इस बात को गौर कर लेते हैं कि कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। बच्चों ये सब पहली बार आप सुन रहे होंगे, समझ गए ना। कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। चलिए देख लेते हैं। सभी बच्चे यहीं पे रहें। कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग, यहीं पर रहिए। जाते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लगातार कंटिन्यू क्लास नहीं करेंगे तो बच्चों समझ में नहीं आएगी आपको क्या पढ़ाया गया, हमने क्या बोल डाला, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या समझाया। ठीक है ना, तो यहीं पे रहो, यहीं पे रहे बच्चे। जो लाइक नहीं किए अभी लाइक कर दें जी, बिल्कुल शेयर कर दीजिए क्लास को अपने दोस्त यारों में शेयर कर दीजिए, बिल्कुल। तो बच्चों जैसे कि बोला गया है कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइड, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोलाइडल का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब समझ गया ना, मिक्सचर, ठीक है ना। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो विलयन होगा उसे ही हम लोग कोलाइड कहते हैं, उनके पार्टिकल को हम लोग कोलाइड कहते हैं, ठीक है। इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ द टू आर मोर सब्सटेंस, यानी कि इसमें दो या दो से ज्यादा पदार्थ घुले होते हैं, समझ गए ना। इसमें दो या दो से पदार्थ घुले होते हैं। यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म का मतलब समझ गए ना, सब, हाँ बिल्कुल सब घुले होते हैं, उसी में सब मिक्स होता है, कहने का मतलब, ठीक है ना। हाँ तो आपको लगेगा कि होमोजेनियस है, अगर सब एक प्रकार से मिक्स है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो आपको लगेगा कि ये होमोजेनियस है, समझ गया ना। इस फिर आगे क्या बोला, द पार्टिकल्स आर द रिलेटिवली वेरी स्मॉल, समझ गए ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, समझिए जो रिलेटिव पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, समझ गए ना। हाँ, दैट द सॉल्यूशंस अपीयर्स आर होमोजेनियस मिक्सचर बट इट इज नॉट, समझ गए। आपको क्या लगता है कि आपको जैसे मालूम पड़ता है, देखने पर मालूम पड़ता है कि दिस इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, दिस इज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, बट ऐसा नहीं है बच्चों, बट ऐसा नहीं है, समझ गए ना। लेकिन ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता नहीं है, ये हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग लिखेंगे बट इट इज नॉट, तो दिस इज हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, समझ गए बच्चों, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है, समझ गए ना। तो कोलाइड, आप जाके एनसीईआरटी हिंदी एनसीईआरटी में देख लिए कोलाइड लिखा होगा, ठीक है। तो कोलाइड क्या है, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। आपको देखने में लगेगा, लेकिन क्या है कि ऐसा वाकई में नहीं है, ऐसा वाकई में नहीं है। तो बच्चों जैसे कि मडी वाटर देखें आपने, मडी वाटर यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है। अब बीकर में मैंने क्या किया कि इसी में थोड़ा बहुत, इसमें क्या हुआ, पानी भर लिया, पानी, इसमें वाटर भर लिया बीकर में। यस सर, वाटर भरा है बीकर में, क्या भरा है, वाटर, ठीक है। अरे कीचड़ से कभी होली खेले हो? यस सर खेले हैं होली, पटक पटक के धुन देते हो कीचड़ में, है कि नहीं। कोई जा रहा है निकाल के कीचड़ नाली से मारे छाप से, तब तो अच्छा लगता है, तब तो अच्छा लगता है। पकड़ किसी को रगड़ने लगते हो उसी में, पकड़ के बिछाने लगते हो उसी में, तब तो अच्छा, लोटम भर भर के ये लो ये लो, समझ गए ना। तो कहने का मतलब तो अच्छा लगता है बहुत, है सही बात है कि नहीं। कीचड़ में खेले हो ना होली, हैं। तो बच्चों कभी कीचड़ घोल के देखा है, कीचड़ कैसे लगता है, हैं, उसे कहते हैं मडी वाटर, समझ गए ना। हाँ,
ये समझ लीजिए कि ये वाटर है, ये क्या है, वाटर। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ कीचड़ भी मिले हैं, काले काले होते हैं ना कीचड़, तो मैं इसीलिए काला मार्कर यूज कर रहा हूँ, समझ गए। तो जो काला काला है ना बच्चों, ये कीचड़ है, ठीक है। हाँ, इसमें जो काला काला है ये कीचड़ है, समझ गए। हाँ, तो जो काला वाला मैं काला से लिखूंगा, ये क्या है, मडी, समझ गए ना। तो मडी वाटर है ये। अब इसमें कीचड़ भरा हुआ है, समझ गए ना। अब जैसे इसको हिला करके ऐसे देखते हैं, अरे बाप रे, ये तो सोल्यूशन मिल गया। अरे आपको उसको स्मेल नहीं करना है, समझ गए ना। हाँ, सूंघना नहीं है, उसको स्मेल नहीं लेना है, बस देखना है, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि सर जी ये तो मिल गया है, ये तो मिल गया है, ये तो मिल गया है ना, ये तो मिल गया है। अब सर ये मिल गया है, दिस इज मतलब हेमोजीनियस, मिल गया, दिस इज होमोजीनियस, दिस कैन बी होमोजीनियस, लेकिन बट इट इज नॉट रियलिटी, समझ गए ना। ये रियलिटी नहीं है उसकी, मिल तो गया है, लेकिन क्या है कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी है, हेट्रोजीनियस है, समझ गए। हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज जो है हेट्रोजीनियस, हमें केवल फील होता है, ऐसा हमें देखने में लगता है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। हाँ, हमें केवल फील होता है, मैंने कहा हमें केवल लगता है ऐसा, समझ गए। हमें केवल लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन क्या है कि वो होमोजीनियस नहीं है, समझ गए, वो हेट्रोजीनियस है। क्या आप समझ गए हैं आप? यस सर, समझ गए हैं। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है बच्चों, जो पार्टिकल का साइज होता है, समझ गए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो आपसे जरूर ये पूछेगा कि जो कोलाइडल का जो साइज होता है, यानी पार्टिकल साइज होता है, वो कितना होता है। तो आपको बताना होगा कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो आप लोग सभी समझ गए हैं, बता दीजिए यस सर हम समझ गए हैं। जी बताइए, यस सर हम समझ गए हैं। आप लोग बताइए, ये सब याद करने वाली चीज है, मेन चीज है, ठीक है। तो मडी वाटर को बोल सकते हैं, अरे अब तो बता दो महाराज, समझ में आ गया। अब तो बता दीजिए कि यस सर समझ गए हम, यस सर हम समझ गए, अब तो बता दो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, ठीक है, बिल्कुल। अब इसके प्रॉपर्टीज देख लिया जाए, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। जी बिल्कुल, अब इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का समापन। दादा आए मोर दादा, समझ गए ना बच्चों। हाँ चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज आप कोलाइड्स के हैं, ठीक है ना, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देखिए कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो मैंने वही बताया ना कि नेचर में हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, यानी इसके पार्टिकल को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passes through a colloid and produced Tyndall effect. This is Tyndall effect. सब यानी लाइटिंग का, यानी इसमें जैसे देख लीजिए, बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंट गिलास होता, अगर ये ट्रांसपेरेंट गिलास होता, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा टिंडल इफेक्ट, आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल सॉलिड है कि मैं टिंडल इफेक्ट अभी पढ़ाऊंगा, और टिंडल इफेक्ट मैं यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी। टिंडल इफेक्ट देखिए, जैसे कि इसमें आप, जैसे कि ये वाटर है, समझ गए ना। अब ये वाटर में चाक पाउडर मिला दिया गया, बिल्कुल सही बात है सर। तो मडी वाटर मिला दिया गया, समझ गए ना, मडी वाटर। तो ये मडी वाटर है, मडी वाटर मिला, जैसे चाक, अब जैसे लेजर लाइट से आप लगा के मारेंगे, तो कहने का मतलब लेजर लाइट द्वारा इस क्या होगा, इसकी जो बीम है, लाइट की बीम है, ये क्या करेगी, पार्टिकल ऑफ पाथ बनाएगी, समझ गए ना। हाँ, लाइट ऑफ पाथ बनाएगी, हाँ समझ गए ना। इस कोलाइड कणों में, यानी कोलाइडल में लाइट ऑफ पाथ बनाएगी, कहने का मतलब है,
तो कहने का मतलब जो पार्टिकल है लाइट आप पाथ बनाएगी, तो बीम से आप बीम आप लाइट मारेंगे यहाँ पे, हाँ लेजर लाइट से जब मारेंगे तो क्या होगा कि कणों का आकार स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर आप लाइट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब जो लाइट होगी वो छितरा जाएगी, हाँ चारों तरफ फैल जाएगी, कहने का मतलब चारों तरफ फैल जाएगी। यानी यहाँ पे मारेंगे तो ये कणों के आकार की वजह, कणों की वजह, पार्टिकल की वजह से लाइट इधर उधर इधर उधर इधर चारों दिशाओं में लाइट फैल जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द phenomenon is called, हाँ देयर phenomenon is called, हाँ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या आप बात को समझ गए हैं? हाँ, इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो द पार्टिकल्स स्कैटर ऑफ द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलाइड, यानी कोलाइड कणों से जब कोई लाइट पास होती है तो वो क्या करती है, स्कैटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, समझ गए ना, लाइट का परिकिरण कर देती है, प्रकाश का परिकिरण नाम सुना हो तो, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देती है। ठीक है, चलिए, we cannot see separated the particles of a colloid through the filtration। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, we cannot see, यानी इसे क्या कर सकते हैं, पार्टिकल जो समझ गए ना, जो कोलाइड के पार्टिकल हैं उनको हम लोग फिल्ट्रेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्ट्रेशन द्वारा सेपरेट का मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, उनको फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब छानना, छान कर उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना, बिल्कुल सही बात। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए जी बच्चों, सभी लोग क्लास में रहें। अब हम लोग थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू, तो वी विल सी अबाउट ऑल, समझ गए ना, ऑल अबाउट इन चार्ट थ्रू, समझ गए, थ्रू द चार्ट, ठीक है ना, थ्रू द चार्ट। ठीक है, तो हम लोग इन सबको चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ दिया है, सॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है ना, हाँ सॉल्यूशन से पढ़ा हमने, ठीक है, सस्पेंशन पढ़ा, कोलाइड पढ़ा, आज हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ लिया यार, आज हम लोगों ने बहुत चीज़ पढ़ लिया। तो आप आज बढ़िया बढ़िया कमेंट होना चाहिए। आज सभी लोग से हमें रिक्वेस्ट है कि आज खूब बढ़िया बढ़िया, खूब लॉन्ग लॉन्ग कमेंट होना चाहिए कि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। बिल्कुल, आप सभी के द्वारा एक कमेंट होना चाहिए और उसमें हमें देना चाहिए कि आज हम लोगों ने बहुत सारे। तो बच्चों, ये रहा हमारा चार्ट। हमें तीनों चीज को एक ही में देखना है, तीनों चीज के बढ़िया चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना के सभी को एक ही चीज में। बच्चों, ये आपका शॉर्ट नोट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ये आपका एक शॉर्ट नोट है, मैंने इसमें से मक्खन निकाल के इसमें रखेंगे, समझ गए ना। जितना हमने पढ़े सभी का निचोड़ एक मक्खन के तरीके से है, शॉर्ट नोट है, मैंने इसमें मक्खन निकाल के पूरी तरीके से रखा हुआ है। तो आप लोग प्लीज 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 बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, समझ गए ना। तो हम लोग इसमें सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स देखेंगे कि क्या होता है, इनका प्रकार कैसा कैसा, क्या क्या प्रॉपर्टीज करते हैं। तो बच्चों इसका टाइप से देखेंगे तो सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस है, समझ गए ना। तो हमने सब कुछ बता रखा है, जो बच्चों को डिटेल चाहिए वो जाके क्लास में विजिट करें, समझ गए ना। फुल डिटेल्स के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। सस्पेंशन, सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या है, ये हेटेरोजीनियस है, ये हेटेरोजीनियस है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं समझा चुका हूँ सारी चीजें। सस्पेंशन कैसा है, हेटेरोजीनियस है। अब कोलाइड क्या है, ये भी क्या है, हेटेरोजीनियस है। यानी लगता तो है होमोजीनियस जैसा, लगता तो है ये होमोजीनियस जैसा, लेकिन है हेटेरोजीनियस, ठीक है। साइज, सॉल्यूशन का साइज कैसा होता है बच्चों, तो लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर छोटा होता है, ठीक है। 10⁻⁹ नैनोमीटर ये होता है, इतने से छोटा होता है, ठीक है। हेटेरोजीनियस, अभी मैं सस्पेंशन का बताया था ना बच्चों, सस्पेंशन का बताया था ना, 100 नैनोमीटर नहीं बताए थे, ग्रेटर 100 नैनोमीटर, ग्रेटर 100
नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर बताए थे ना। और कोलाइड का भी अभी बताया है ना कि 1 नैनोमीटर से, यानी इन बिटवीन लिखेंगे, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है। हाँ, टिंडल इफेक्ट देखो, सॉल्यूशन में कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। टिंडल इफेक्ट में बात बताऊंगा, यानी जैसे कि एक ट्रू सॉल्यूशन लीजिए और ट्रू सॉल्यूशन में लेजर बीम मारेंगे तो क्या आपको उसमें दिखाई नहीं देगा, समझ गए ना। ट्रू सॉल्यूशन में लेजर बीम नहीं दिखाई देगी, तो कहने का मतलब इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें भी होता है टिंडल इफेक्ट और इसमें भी होता है। ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के मामले में बच्चों क्या होगा, आप लोग बताइए स्टेबिलिटी के मामले में क्या होगा। ठीक है। इसमें साल्ट और वाटर, जैसे कि हम लोग, हाँ, स्टेबिलिटी के मामले में क्या होगा, ये स्टेबल होगा। अच्छा, तो आप लिख सकते हैं ये स्टेबल होगा। साल्ट और वाटर में मिक्स करने पे ये स्टेबल होगा। इसको लिख लीजिए अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ठीक है बच्चों, ये अनस्टेबल है, समझ गए ना। यहाँ पे देख लेंगे ये क्या है, ये भी स्टेबल है। अब ये थोड़ा सा दोगला होता है, ये थोड़ा सा दोगले, मतलब इसका स्वभाव जो बिहेवियर है थोड़ा दोगला होता है, समझ गए ना। हाँ, देखने में लगेगा होमोजीनियस और लेकिन निकलता है हेटेरोजीनियस, समझ गए। हाँ बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच की कड़ी है ये। कोलाइड कहने का मतलब इन दोनों के बीच के कड़ी है बच्चों ये। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात। फिल्ट्रेशन देखेंगे तो फिल्ट्रेशन ये नहीं होता है, सोल्यूशन में बताया हमने, जाके देख लें प्रॉपर्टीज में, इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता, इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, समझ गए ना। सस्पेंशन में अभी हमने पढ़ाया कि इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, इसमें भी कोई फिल्ट्रेशन नहीं होता है। अभी अभी पढ़ाया, इसमें भी कोई फिल्ट्रेशन। तो बच्चों ये चार्ट आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, जितना हो कॉपी में सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और ऐसे भी क्लास चलती रहेगी। जितना जानकारी हमने बता दी निचोड़, मैं पूरा निचोड़ लेके आ रहा हूँ एनसीईआरटी में, सारी चीज़ आपको समझना ना पड़े, सारी चीज़ यही समझ लीजिए जितना समझना है। जो ना समझ में आए फिर से वीडियो आप ऑन कीजिए और वीडियो चला के फिर से रिवर्स करके आप कितनी बार देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में यही मजा होता है कि आप चाहे जितनी बार पढ़वाइए चाहे जितनी बार देखिए, समझ गए। कोई चीज ना समझ में आए तुरंत वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ मेरे चैनल पे, और तुरंत प्लेलिस्ट वीडियो सबकी प्लेलिस्ट बनी है बच्चों। जैसे 9 का साइंस आपको एक जगह मिल जाएगा, पूरा साइंस, समझ गए ना। और मैथ का एक जगह पूरा मिल जाएगा, अलग अलग जैसे क्लास हैं, सभी के क्लास बनाए हुए, सारी वीडियो वहीं रखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी से अलविदा लेते हैं। बच्चों अपने दोस्त और यार को यार शेयर कीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सब्सक्राइबर के लिए मैंने बोला था ना बच्चों कि अपने दोस्त यार मित्रों में सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को ग्रोथ कराने में हेल्प करें हमारी। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए नहीं। अब आप ये ना कहिए कि सर हम कहाँ ढूंढने जाएं, जैसे हम ढूंढ के लाते हैं कहीं ना कहीं से, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। ऐसे आप सीधा बोल देंगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो सरासर गलत बात है ना। मैंने आपको कहा था कि आप अदर स्कूल के बच्चों को भी ग्रुप में ऐड कीजिए। अब उसमें आप कह रहे हैं कि सर हम कहाँ ढूंढने जाए, हम किसी को नहीं जानते। हम भी नहीं जानेंगे फिर उसके बाद, समझ गए ना। हम भी तो फिर जानने की कोशिश करते हैं ना। अरे यार ऐसे कैसे, समझ गए ना। आप किसी से कहिए या ऐसे वैसे, आप क्लास के बच्चों को, दूसरे स्कूल के बच्चों को ऐड कीजिए उसी में, ग्रुप में। ठीक है बच्चों, जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी इतना करें। आपको डेली मैं ला के निचोड़ देता हूँ पूरा। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे क्लास रेगुलर देख रहे हैं देखते रहें, और इसके बाद क्वेश्चन आपको कुछ सॉल्व कराए जाएंगे। और टिंडल इफेक्ट्स को हम देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझ गए ना। तो टिंडल इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया ऐसे, बस उसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग चलें, अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सी यू टुमारो एंड दिस टाइम सेम टाइम, समझ गए ना। सेम टाइम आप सभी लोग क्लास में 8 बजे आ जाया करिए। रात को 8 बजे डेली क्लास चलती है, साइंस की लाइव होते हैं डेली। तो आप सभी लोग जुड़ना हमसे ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको नया नोटिफिकेशन रोज डेली मिल जाए क्लास का, कितनी बजे क्लास चली है डेली। अब मैथ में सभी बच्चे डेली आया करें, डेली 3 बजे अटेंडेंस लगा दे करें, यस सर हम आ चुके हैं। मैथ डेली चलती है, आज आपका नया चैप्टर चलेगा मैथ, समझ गए ना। न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग है मैथ,
आज आपका मैथ का नीट चैप्टर का स्टार्टिंग है, ये आप जान लीजिएगा। जो नहीं रहा वो गया काम से, जो नहीं रहा वो गया काम से, आप समझ लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा। जो नहीं रहा वो अपना जानेगा, उसका काम जानेगा भाई। स्टार्टिंग में रहेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं देखा अगर किसी मैथ की वीडियो का, किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप जानो, आप काम जाने। तो भैया हम अपने लिए इतना कर सकते हैं, आप भी हमारे लिए कर सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, अलविदा लो, बाय बाय, टेक केयर।